अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अगस्त का महीना विर्गो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए कैसा होगा? कौन सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अहम मामलात में तब्दीली का बायस बन सकती हैं और ज़िंदगी के किन किन मामलात में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी? निकाह, मंगनी और शादी के लिए ये महीना कैसा होगा और प्लैनेट्स इस महीने आपके जायचे के किन किन घरों को बदल कर आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव पैदा कर सकते हैं? आपकी फहम फरासत, दौलत, रोज़गार, बैरून मुल्क सफ़र, इमिग्रेशन के मामलात और दीगर तमाम शोबा हाय ज़िंदगी के मुतल्लिक एस्ट्रोलॉजी की रूह से कैसी तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं? अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल राज़े आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, विर्गो ज़ोडिएक साइन के लिए अगस्त का महीना आपके लिए मुस्बत माहौल को तलाश करने का महीना साबित होगा। आपको हम आगे की ज़रूरत पहले से ज़्यादा महसूस हो सकती है। अलबत्ता आपके इर्द गिर्द माहौल काफ़ी खुशगवार रहेगा। आपकी फैमिली, रिलेटिव्स और आपके करीबी दोस्तों का आपको मुकम्मल ताउन हासिल रहेगा। करीबी लोगों के साथ मेल जोल में आप ज़्यादा सुकून के मुतलाशी नज़र आ सकते हैं। महीने के मिड से आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में एक नया दौर शुरू होने को तैयार नज़र आएगा। ताल्लुकात और आपके रिलेशंस बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगे। वीनस 11 अगस्त के बाद से आपको अपने प्लान्स और मंसूबों को आगे बढ़ाने की तरगीब देगा। आपको वालिदैन के ज़रिए फ़वाइद मिल सकते हैं। घरेलू मामलात खुशगवार रहते हुए आपको सुकून बख्श लम्हात से फैज़याब करेंगे। वीनस के असरात आपको वसीयत या विरासती ज़मीन जायदाद के मामलात में भी सपोर्ट कर रहे हैं। अलबत्ता बारहवें घर में वीनस का क़याम आपको कुछ उम्मीदों में फ़रेब भी दे सकता है। मरकरी आपके जायचे के पहले घर में 4 अगस्त से 26 अगस्त तक मौजूद रहेगा। मरकरी जो कि लिखाई, पढ़ाई, राइटिंग के मामलात और सफ़र के मामलात पर असर देता है तो एक तेज़ रफ्तार प्लैनेट है और जल्दी असरात को तब्दील करता है। अतारद आपके जायचे के पहले घर में होते हुए आपकी दिमागी सलाहियतों में इजाफा करेगा। मरकरी के असरात आपको हाजिर जवाब बनने में भी अहम किरदार अदा करेंगे। दरअसल आपके लिए अगस्त के महीने में आपकी ज़हनी क़ुव्वतों में इजाफा देखने में आएगा। आपके अंदर नए सवालात जन्म लेंगे। आप चीज़ों के मुतल्लिक़ जानना चाहेंगे। ऐसे विर्गो ख़वातीन व हज़रात जो एजुकेशन और तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, आपके लिए मरकरी के असरात बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होने वाले हैं। इसी मुकाबले में आपकी कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं और आपकी फहम फरासत में भी इजाफा देखने में आएगा। अगस्त का महीना आपके लिए औलाद से वाबस्ता मामलात में खुसूसन तालीम की गर्ज से नकलो हरकत के मामलात में अहम साबित होंगे। मरकरी आपको 4 से 26 अगस्त तक 7 असरात से नवाज रहा है। ये वक्त कारोबारी और पर्सनल दोस्तों, हमसायों, नेबर्स, नज़दीकी रिलेशंस और उनसे वाबस्ता उम्मीदों के हवाले से अहम साबित होगा। चीज़ें आपकी तवक्को के मुताबिक हो सकती हैं। अगस्त के महीने में सूरज आपके 12वें घर में 22 अगस्त तक रहते हुए पार्टनरशिप के मामलात और इमिग्रेशन के मामलात में रुकावटों का बायस बनेगा। रूहानी मामलात में सूरज ऐसे विर्गो ख़वातीन व हज़रात को जो मायूसी और शुकूक व शुबहात में मुब्तला रहते हैं, आपके शुकूक को मज़ीद गहरा कर सकता है। करियर और कारोबार के हवाले से आपके रुपए पैसे के मामलात में अगस्त के महीने में आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। हालात और वाक़यात दोबारा आपके हाथ में आना शुरू हो सकते हैं, लेकिन बाज़ अफराद के लिए ये तब्दीली सिर्फ सोचने की हद तक हो सकती है। प्रैक्टिकली महीने के मिड के बाद ही आप कुछ करने के काबिल होंगे। अलबत्ता आपको अगस्त के महीने में किसी भी एग्रीमेंट को अंजाम देते हुए, किसी डील को फाइनल करते हुए धोखाधड़ी से परहेज करना चाहिए। आपको चाहिए कि अगस्त के महीने में दूसरों को सुने ताकि खुद बयान कर सकें। ऐसे सुमला ख़वातीनो हज़रात जो सिंगल हैं, आपके पास अगस्त के महीने में मुलाकातों के हकीकी मौक़े मौजूद होंगे। वीनस आपको इन मामलात में अच्छे मौक़ों से नवाजेगा। बाज़ विर्गो ख़वातीन व हज़रात के अज़्म व हौसले में हंगामा खेजी की कैफियत भी पैदा होने के इम्कानात हैं, क्योंकि मरीख एक नहस दौर से गुजर रहा है। नहस हालत में मरीख के असरात झगड़े और खुदा न खास्ता हादसात का बायस बन सकते हैं। 20 अगस्त तक मरीख आपके जायचे के नए घर में रहेगा। यहाँ मरीख आपको कुछ मकासद के हुसूल में परेशानियां देगा। किस्मत के हवाले से किसी लकी ड्रा में हिस्सा लेने और इनामी स्कीम से गुरेज करें। मरीख आपके हौसले में
पस्ती के इम्कानात को बढ़ा सकता है। मरीज की नज़रात बच्चों के साथ इख्तिलाफात और गलतफहमियाँ पैदा कर सकती हैं। आपके और उनके नज़रियात में इख्तिलाफात पैदा हो सकता है। लिहाजा अगस्त के महीने में अपनी जज्बाती कैफियत को अपने कंट्रोल में रखें। हद से बढ़े हुए जज्बात आपके दुश्मन हो सकते हैं। आपके मनफी जज्बात की वजह से आपके करीबी लोगों खुसूसन औलाद के साथ गलतफहमियों के इम्कानात ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लिहाजा अगस्त के महीने में जितना मुमकिन हो तहम्मुल और बुर्दबारी से रहने की कोशिश करें। दूसरों की गलतियों से दरगुजर करें। हठ धर्मी आपके लिए नुकसान और रिश्तों से दूरियों का बायस बन सकती है। मुश्तरका रेट्रोग्रेड आपके जायचे के 8वें घर में होगा। ये रेट्रोग्रेड आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर बहुत गहरे असरात मुरतब करेगा। जुपिटर की रुजत शादी, ब्याह और दीगर हर किस्म के पार्टनरशिप के मामलात के हवाले से नाकिस होगी। इन मामलात में नुकसानात और नुक्ताचीनियों का माहौल हो सकता है। तय किए गए रिश्ते इल्तवा और गुम कैफियत में मुब्तला हो सकते हैं। रास्ती मामलात के हवाले से ताख़ीर और इल्तवा की सूरत हाल बन सकती है। लिहाजा ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो शादी, ब्याह और मंगनी वगैरह के साथ साथ विरासती मामलात या पार्टनरशिप के मामलात को जल्दी हल करने की कोशिश कर रहे हैं, मुमकिन है नताइज आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ना आए और कभी इम्कान यह है कि रिजल्ट्स आपके मुखालिफ आ सकते हैं। लिहाजा इन तमाम मामलात को सब्र, तहम्मुल और इंतहाई पेशेंस से डील करें। अगर आप इस महीने में भरपूर लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो अपने इर्द गिर्द के खुशगवार माहौल से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि वीनस आपको जीने की तलब और आगे बढ़ने के लिए मुअस्सर असरात दे रहा है। चीज़ें आपके सामने वाज़ेह शक्ल सूरत इख्तियार करती जाएंगी। उलझने, परेशानियाँ, शुकूक शुबात और आपकी पर्सनल लाइफ में तज़ादात को ख़त्म करने के लिए कोशिशें करना इंतहाई सूदमंद साबित होगी। अलबत्ता ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा खुशफहमियों में भी मुब्तला मत हों। इसके साथ साथ आपकी होशमंदी में इजाफा देखने में आएगा और आपकी दिमागी सलाहियतें बेहतर हैं, लेकिन आपको अपने जज्बात में भी शिद्दत का अंसर देखने में मिल सकता है। रुपए पैसे के मामलात में आपको सख्त मेहनत करने की सूरत हाल का सामना हो सकता है। आपको चाहिए कि फितरत के उसूलों को समझने की कोशिश करें। अगस्त में अपनी दिमागी फहमो फरासत से फ़ायदा उठाने के लिए ज़ोरों शोर से गौर करें। आपको मालूम होना चाहिए गौर व फिक्र को अक्लमंदी की दलील करार दिया गया है और गौर व फिक्र की दलील खामोशी है। बस आपको खामोशी से गौर व फिक्र करना चाहिए ताकि आपकी अक्ल में इजाफा हो और आप ऐसी चीज़ों का मुशाहिदा कर सकें जो सिर्फ अक्लमंद ही कर सकते हैं। आपको चाहिए कि ज़माने की चीरा दस्तियों का मुतालिया करें, इसके रोज़ो शब और उतार चढ़ाव के साथ उरूजो ज़वाल और लोगों को मुख्तलिफ हालतों में बदलते हुए देखकर कुछ अख़ज़ करें। आपको यकीन होना चाहिए हर रोज़ एक नया रोज़ होता है और कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।